नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं घटना लेकर आई हूं वो बेगूसराय से है। बेगूसराय ज़िले के शाहपुर कमाल क्षेत्र के मंदिर में नाम बदलकर चांद बीबी जो हैं वो चंदा बन गई हैं। हिंदू लड़के से इन्होंने विवाह किया है। लड़के का नाम है राजीव पासवान। सच्चे प्रेम को इनके परवान चढ़ने में देर नहीं लगी। दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि वो विवाह करेंगे। चांद बीबी का कहना था कि मैं ये ट्रिपल तलाक और हलाला से बचना चाहती हूँ और मेरे घर में मेरे जो चचेरे भाई वगैरह हैं वो आते जाते छेड़खानी करते हैं, और क्योंकि परिवार मेरा विवाह उनके साथ कराना चाहता है तो उन भाइयों को मना भी नहीं करता ये सब करने से। मेरा भी ये सोचना है कि विवाह तो एक से ही होगा ना, तो अगर 10 चाचा के लड़के हैं तो 10 थोड़ी ना आते जाते दामन पे हाथ डालेंगे। अगर विवाह एक से करना है, अगर मान लीजिए किसी एक से परिवार विवाह भी करवाना चाहता है तो अगर परिवार इस तरीके का भी है कि वो चाहता है कि लड़की के जो नज़दीकियाँ हैं वो बड़े, मतलब अगर लड़के से बड़े वो चाहता भी है, तो वो हर किसी लड़के से परिवार के 8-10 जो भाई चाचा ताऊ के लड़के हैं उनसे थोड़ी ना लड़की के दामन पे हाथ दिलवाएगा। एक ही से दिलवाएगा ना, कि ताकि लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, सब अच्छे परिवारों में तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस तरीके की निचली हरकत भी कर रहे हैं तो क्या अपनी बेटी को 10 लोगों से हाथ थोड़ा छुआएंगे आप? शायद विवाह तो एक से ही करना है। अगर तलाक होके भी विवाह होगा तो दूसरे से होगा। ये थोड़ी ना है कि एक साथ आप लड़कों से छिड़वाएंगे उसको। तो इन सब चीज़ों से तंग आकर वो जब गई 2016 को, जब इस तरह की मनोदशा पे ही वो थी, वो अपनी भाई बहनों के साथ डिज्नीलैंड गई। वो अपनी दोस्तों के साथ उस मेले में होते हुए भी रो रही थी कि देखो मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो उसकी दोस्तों ने कहा तुम मन अपना हल्का कर। उसके बाद वो जब थोड़ा सा उस गम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, झूला वगैरह झूल रही थी, तो उस वक्त उसकी पहचान एक सीधे साधे राजीव पासवान से हुई, जिसने उसे गिरने से बचाया। और गलती से इनके मोबाइल बदल गए। फिर बाद में लड़की ने उसको मोबाइल देने की कोशिश करी। उसे पता चला कि जिस जगह पे वो हुआ था, क्योंकि मेला लंबा चल रहा था, 1 हफ्ते का या 1 महीने का था मेला। उसके बाद उस लड़की ने उसको ढूंढा तो वो वहीं पर उसे मिल गया काम करते हुए। तो उसने उसे ढूंढा, उसका मोबाइल दिया, और तब तक चंदा ने चांद बीवी ने चंदा बनने से पहले उसका नंबर अपने पास रख लिया। बाद में उसे कॉल करा। लड़के ने कहा अभी देखो मैं इतना अमीर नहीं हूँ। तो लड़की ने कहा कि मैं कौन सी अमीर हूँ। तो लड़के ने कहा मैं आपसे इस तरह से बात करूँगा तो कल को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लड़की ने कहा हम तो दोस्त हैं। लड़के ने कहा देखिए मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं इस तरह से दोस्ती वगैरह नहीं कर सकता, और मेरे घर की हालत ऐसी नहीं है कि मैं इन दोस्ती और लड़कियों में पढ़ूं। तो लड़की ने कहा कि नहीं हम नॉर्मली बात करेंगे। तो लड़की कॉल करने लगी, लड़की की तरफ से हो रहा था। अब वो लड़का तो अवॉइड कर रहा था, उसे पता है वो गरीब इंसान है, इस तरह से चीज़ें करेगा, उसको घर बनाना है, छप्पर डालना है, काफ़ी चीज़ें करनी। अब धीरे धीरे उस लड़के ने 2016 से कुछ तरक्की करनी शुरुआत कर दी, और वो तो इस लड़की के बारे में ऐसा सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि वो भाई डरता था। हिंदू आदमी जो है ना इस तरह की हरकतें नहीं करता है। लेकिन अब वो चंदा के साथ जो वहाँ उसके घर में हो रहा था इस तरह की बदतमीज़ी, वो तो चाहती थी उस नर्क से बाहर निकल जाए ना। कभी कोई पराठे बनाने के लिए, कोई दूसरी बीवी लाने के लिए, बच्चा लड़का हो गया या लड़की हो गई या मन भर गया, ये सोचकर दूसरी बीवी लाने के लिए जहेज़ के लिए, जहेज़ बोलते हैं इनके वहाँ, हमारे वहाँ दहेज़ बोलते हैं, इनके वहाँ जहेज़ बोलते हैं। जहेज़ ना लाने की एवज़ में, या हलाला करवाने की, या कोई गलत नियत हो जाने की, या बाप ससुरे की, ससुर की, या जो दूसरे खालू भाई हैं उनकी नीयत ख़राब होने के वजह से पति के साथ, शौहर के साथ उनकी साझगांठ हो गई, तो उस एवज़ पे अगर तलाक दे दिया गया और फिर इसका हलाला कराने के लिए गए, तो सब तमाम चीज़ों से डर कर सोचकर उसने सोचा क्यों ना मैं इससे प्यार की पेंगे बढ़ाऊँ। तो फिर चांद बीवी ने खुद ही प्रपोज़ करा कि देखिए मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। फिर लड़के ने कहा कि भैया देख आपके वहाँ अगर आप
मैं तो ससुराल नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि या तो धर्मांतरण कराएंगे या फिर मुझे मार देंगे। और मेरे परिवार का मैं एकलौता, या मेरे जो मतलब जो भी है, मैं सबसे मतलब बड़ा वारिस हूँ, मतलब बड़ा जिम्मेदार हूँ घर का। तो ऐसे कैसे होगा? तो लड़की ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूँगी। फिर लड़के ने कहा देखिए, अगर आप छोड़ेंगी तो फिर आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम वाली शादी है, इसमें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। हमारे वहाँ की लड़कियां तो आपके वहाँ आके या तो मारी जाती हैं या दूसरी तीसरी बीवी बन के सूटकेस में पैक होकर मिलती हैं, लेकिन हमारे वहाँ तो आपको सम्मान मिलेगा। तो लड़की ने कहा मैं उसी सम्मान के लिए सनातन धर्म अपनाना चाहती हूँ। तो लड़की ने खुद बाकायदा मंदिर के बारे में पता करा और फिर बेगूसराय ज़िले के शाहपुर कमाल क्षेत्र के मंदिर में उसने पुजारी जी से कहा कि मेरा धर्मांतरण करिए, मुझे मुस्लिम नहीं रहना है। फिर उस लड़की ने जन्मों जन्मों का साथ चाँद बीवी से चंदा बनकर लड़के के साथ इस नाम को रख लिया और 7 फेरे ले लिए। और मैं कामना करती हूँ कि चंदा इस पवित्र बंधन को निभाएंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नुसरत जहाँ से ये सीख मिली है कि हर लड़की मासूम हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार उनके भी अपने जिहादी एजेंडे होते हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ चंदा ही बन के रहेंगी, और अगर चाँद भी उन्हें बनना है तो कम से कम परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और जिससे विवाह किया है उसके साथ ईमानदारी से रहेंगी। अगर जाति भी हैं तो कोई नुकसान पहुंचा के ना जाएं। अगर अपना धर्म मानना भी है तो भी परिवार को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो गलत चीज़ होती है उसे जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, तो वो ना केवल समाज के लिए, ना स्वयं के लिए, अपितु समाज के लिए, अपितु राष्ट्र के लिए, और अपितु सब समूचे संसार के लिए एक शांति का प्रतीक होता है। क्योंकि ये जहाँ जहाँ गए इन्होंने वहाँ वहाँ तबाही करी। इसलिए चंदा बहन, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपके 2-4 सनातनी अच्छे खूबसूरत बच्चे होंगे, और आप उन्हें सनातन की शिक्षा देते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या टीचर जो भी बनाएंगी वो भी राष्ट्रहित का काम करेंगे, ना ही उसामा, ना ही अबू बकर जैसे बनेंगे। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ये बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत दिन से तबीयत सही नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, चाहे 1 कमेंट हो या 1000 कमेंट, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, उसे लाइक करूँगी। इसलिए प्लीज़ अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए, और प्लीज़ समूची माँ बहनों तक, बड़े बूढ़ों तक, छोटे बड़ों तक ये वीडियो पहुँचाइए। और बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद। अपना प्रेम देते रहें। धन्यवाद।